लड़के हैं, लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक यंग वर्जन है, ये भी बहुत जबरदस्त प्लेयर था। उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप थोड़ा सा वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके, 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकते हैं। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं आया, कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं आ रहा, ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज्यादा गुफ्तगू है। हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे आप वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया, 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। 6 ओवर में 60-70 करना, कि 77 था कल या 75 था कल 6 ओवर में, तो आप 72 क्योंकि और जैसे 6 ओवर खत्म हुए वो थोड़ा पकड़े गए हैं 165-167 पे मुश्किल हो जाती है। वहीं पे आउट हुआ है मेरा ख्याल शुभमन जो है। बाद में ना आप फील्डिंग खुल जाती है, आप मारने जाते हैं, मिस हिट होती है, कैच हो जाती है। पहले 6 ओवर में ये चांसेस नहीं है, बड़े आसान होता है खेलना। तनवीर भाई, अब आपको ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, उसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए। व्हेन आई से नैरेटिव बिल्डिंग, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ
इंडिया में जब रीसेंट वर्ल्ड कप हुआ उससे पहले से तकरीबन 5-6 साल से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है। जब पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट कोई भी हारा है अगेंस्ट इंडिया, उन्होंने ये बात की है। कोई बड़ा इवेंट शुरू होने लगा है, उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। फाइनल से पहले भी हाँ, एक्चुअली तो कोई टीम ही नहीं इसको तोड़ा। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था, वो बायलैटरल को भी किसी ना किसी तरह से चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था, वो एक हल्के हल्के ना एक नैरेटिव बिल्ड करना कोशिश कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करना, उसको फैलाना ऐसे कि लोगों को लगे हाँ ये बात हो सकती है। अब वो बिल्ड करने के बाद पहले उनके एक्स क्रिकेटर्स ये बातें कर रहे थे, पहले वो क्रिकेटर्स बातें कर रहे थे जिनको हम क्रिकेटर्स कंसिडर नहीं करते, जिनको हम सोशल मीडिया एंटरटेनर्स का दर्जा देते हैं। फिर हमने देखा कि सुनील गावस्कर और उनकी क्लास जैसे और भी लोग डिस्कस करने लगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब ये उस कैप्टन के ऊपर आए हैं, जो कैप्टन ऑलरेडी टीम में है। ये कोई एक्स प्लेयर नहीं है, ये प्लेइंग कैप्टन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पहले इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, फिर ये उस तरफ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में फैलाना चाहते हैं कि कोई राइवलरी है ही नहीं है। वो जो स्पॉन्सर आप शिफ्ट करना चाह रहे, स्पॉन्सरशिप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। देखें ये जो बात है ना, ये अगर वो बात करते रहेंगे इस चीज की कि यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं, तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती है। एग्जैक्टली हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बात की कि अब कोई है नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है ठीक है हम मौका दे रहे हैं सर, ठीक है हम मौका दे रहे हैं, ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मतलब पाकिस्तान इंडिया अनइवन रहे हैं ना जमानों से, और हम बेटर, वी हैव बीन ऑन बेटर साइड। स्पोर्ट्समैन की मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए देखा? आप देखें इसकी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। बार बार इस बात को ये कहता हूं कि यार अगर वो वहां से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? ठीक है, हम एक चीज की तरफ बढ़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला, बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जवाब देना है? हमने जीतना है। अगर वो 10 जीते में हम क्या करेंगे? 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, एक रिकॉर्ड हमें हम उनके पास पहुंचेंगे ना। रिकॉर्ड हम दिखाएं ताकि अदर या अगर वो 13 जीते हुए हैं, 4 और हम हार जाए तो हम उसके बाद बोले नहीं यार हम क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको मैच, हार गए, चलो जी अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच, हार गए, अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, तुक्का लग गया मार दे, नहीं। अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम गिरते पड़ते किसी तरह इस एशिया कप के फाइनल में तो पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तानी पिछले 2 मैचों में भारत से मिली हार का गम भुला नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानियों की आंखों में भारतीय टीम का खौफ साफ साफ दिखाई देता है। पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो, सब टीवी पर बैठकर